नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। जादूगर का जादू क्या चल गया है? क्या बगावत और अदावत के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री हाईकमान की कार्रवाई से साफ बच गए हैं? जहां अनुशासनहीनता गहलोत समर्थकों की बताकर ऑब्जर्वर दिल्ली लौटे थे। सोनिया गांधी को कल मुंह जुबानी जयपुर का सच बताया था। आज लिखित रिपोर्ट भी 10 जनपद में सौंप दी। पता चला कि अशोक गहलोत को तकनीकी आधार पर क्लीन चिट दे दी गई। बस गहलोत के करीबी 3 समर्थक नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। अदावत और बगावत के बीच भी क्या अशोक गहलोत का वो सियासी जादुई सफर रुकने वाला नहीं, जिस पर रविवार को शुरू हुई बगावत के बाद कई किंतु परंतु लगते रहे। तो जादूगर तो मैं हुई, इसमें नई बात क्या हुई? जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कभी यूं जादू करते करते राजनीति में जादू करने लगे अशोक गहलोत का ये जादू ही कहा जाएगा। जहां गहलोत समर्थक मंत्रियों और विधायकों ने हाईकमान को चुनौती देते सवाल उठा दिए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के समानांतर अपनी बैठक करा ली। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से आए निर्देश को दरकिनार करके अपनी शर्तें गिना दी। फिर भी कार्रवाई की जब बात आई तो दावा है पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन गहलोत समर्थक शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही गई। अभी के जो घटनाक्रम में गद्दारी करी है वो तो स्वयं शांति धारीवाल और महेश जोशी जी ने करी है। संसदीय कार्य मंत्री होकर और चीफ विप होकर सीएलपी की मीटिंग में नहीं आते। वो अपने यहाँ पर स्टेज सजाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, हाईकमान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनके शब्द देखे आपने क्या थे? हाईकमान ऐसे नहीं मानेगा। आप आज हाईकमान को थत्ता बता रहे हैं। इतने बड़े हो गए आप। यानी रविवार को जो अनुशासनहीनता जयपुर में गहलोत समर्थक विधायकों और मंत्रियों की तरफ से हुई, उसकी रिपोर्ट में ऑब्जर्वर ने अशोक गहलोत को बचाने का रास्ता खोज कर दे दिया। जयपुर से दिल्ली लौटकर पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सोनिया गांधी को सौंपी गई 9 पन्ने की रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं, जिसमें एक हिस्सा है घटनाक्रम और दूसरा हिस्सा है अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर। घटनाक्रम में लिखा गया कि अशोक गहलोत की सहमति और पूरी जानकारी के बाद विधायक दल की बैठक उनके आवास पर रखी गई थी। लेकिन कैसे कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बराबर ही दूसरी मीटिंग गहलोत समर्थक विधायकों ने बुला ली, इसकी कहानी रिपोर्ट में बताई गई है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि विधायक दल की बैठक के पहले पैरेलल मीटिंग करने वाले नेता अशोक गहलोत के करीबी। इसीलिए रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में गहलोत करीबी 3 बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस देने के बारे में कहा गया है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदे, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पद हैं आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज 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 आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया, वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे नहीं मान। ये है शांति धारीवाल, गहलोत के सबसे करीबी मंत्री। इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस निकलने की वजह यही रही कि धारीवाल ही थे जिनके घर विधायक जुटे थे। जहां धारीवाल हाईकमान को चुनौती देते कह रहे थे। अब सवाल ये, क्या शांति धारीवाल के घर बैठक बिना गहलोत की सहमति की हो सकती थी? शांति धारीवाल के घर विधायकों के लिए टेंट लगा खाने पीने का इंतजाम हुआ। क्या ये सब कुछ बिना सीएम की जानकारी के हुआ था? चीफ विप महेश जोशी भी क्या मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना सीधे अपनी शर्तें रख रहे थे? हमारी मुख्य शर्त जो है वो ये है कि जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की, जिन लोगों ने पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, ये हमारी मुख्य शर्त है। महेश जोशी जी 1 पद और 2 पद की बातें करने वाले कैबिनेट रैंक के 2 पद लेकर बैठे। कैबिनेट रैंक के कोई क्यों नहीं पूछता? क्यों? ऐसे क्या उनमें हीरे जड़े हैं जो 2 पद लेके बैठेंगे? वो खुद फोन करते हैं विधायकों को कि सीएलपी की मीटिंग है 7 बजे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचिए, और खुद ही नदारत हो जाते हैं।
और खुद अगले दिन दूसरे विधायकों को फोन कर शांति धारीवाल जी के घर बुलाते हैं। सवाल उठता है कि अगर बागी सुर लगाकर गहलोत की जय जयकार करने वाले हाईकमान को चुनौती देने वाले सब गहलोत के समर्थक ही हैं, फिर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में कैसे गहलोत को तकनीकी तौर पर क्लीन चिट मिल गई? जवाब यह है कि तकनीकी तौर पर क्लीन चिट यानी गहलोत खुद चूंकि अपने समर्थकों वाली बागी बैठक में मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके लिए बचाव का रास्ता ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में निकाल दिया गया। असल में ये सच है कि अशोक गहलोत जैसे अपने बहुत बड़े नेता पर बगावत के नाम पर कार्रवाई करना आसान नहीं होता, शायद इसीलिए टेक्निकल रास्ता निकाल लिया गया। अब आगे संभव है कि जैसे सचिन पायलट की बगावत के वक्त कार्रवाई बाद में सचिन की प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद खत्म हो गई, उसी तरह गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद भी अभी की कार्रवाई की बातें जादूगर के जादू से हवा हो जाएं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। सीधे जयपुर से हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरद कुमार और मौसमी सिंह। शरद, पहले ये समझाइए कि कार्रवाई न करना क्या उन आंकड़ों के कारण भी हो जाता है? क्योंकि आपके पास जितने आंकड़े हैं विधायकों के, वो इतनी आजादी आपको नहीं देते कि जितने बगावत करें उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर लें। ऐसे भी अब राजस्थान कांग्रेस में बगावत की परिभाषा क्या रह गई है, कौन बता पाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने श्वेता। अब कांग्रेस के पास ना तो इतनी ताकत है और ना ही यहाँ पर सरकार गिरने का ऐसा डर है, ऐसा जोखिम है कि वो अशोक गहलोत को लेकर कोई कार्रवाई कर पाए। मैं बार बार कहता हूं कि इस रिपोर्ट को अजय माकन ने तैयार करके भेजा है, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में तैयार करने से पहले इस घटना से वास्ता रखने वाला बच्चा जानता था कि यही रिपोर्ट बनना है। अशोक गहलोत पर कोई कार्रवाई होनी नहीं है, शांति धारीवाल और महेश जोशी को बलि का बकरा बनाना है। क्योंकि देखो ऐसा संभव है कैसे कि अजय माकन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लगातार आला कमान के बारे में बोला जा रहा है और अशोक गहलोत को पता नहीं। अंदर की बात लोग बताते हैं कि जब यहाँ पर मीटिंग हो रही थी महेश जोशी के घर पे, तो खड़गे साहब पूछते थे 8:30 बजे तक कि विधायक कहाँ है, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं पता करो कहाँ रह गए। तो ये स्थिति आप समझो कि किन परिस्थितियों में पर्यवेक्षक जो है 4 घंटे तक गुजारे हैं मुख्यमंत्री निवास में और कोई विधायक आने के लिए तैयार नहीं था। अब इसे लेकर जो घसाई हुई, इसमें कार्रवाई तो होनी थी। अब कार्रवाई किसके ऊपर हो? तो जो कमजोर होता है, तो महेश जोशी और शांति धारीवाल कमजोर निकलेंगे, इन पर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे पिछली बार सचिन पायलट पर हुई थी, उसके बाद वापस ले लिया जाएगा। लेकिन श्वेता, मैं दिन भर में जो देखता हूं इतना दंग रह जाता हूं कि सुबह तो अशोक गहलोत के यहाँ दिखते हैं, शाम सचिन पायलट के यहाँ दोपहर में, तो रात को अशोक गहलोत के यहाँ। मतलब ये स्थिति हो गई विधायकों का कि पीके फिल्म में जो आमिर खान दूसरे ग्रह से आया था, अगर उस तरह कोई व्यक्ति आकर यहाँ देखे नेताओं को तो चकरा के गिर जाए। दिन भर में इतनी निष्ठा बदल रही है यहाँ पर। पीके में दूसरी ग्रह से भी आया था तो वो राजस्थान की जगह पर आया था, अगर उस फिल्म को हम देखें तो। लेकिन मौसमी, ये बताइए कि ये बता पाना कितना संभव है कि अब अगला क्या होने वाला है? क्योंकि उस दिन ऐसा जब संभव लग रहा था कि रविवार को अब तो बस औपचारिकता रह गई है कि अब तो सचिन पायलट बनने वाले हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के, और जो आज का घटनाक्रम है वो रविवार की सुबह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो अब हम क्या समझें, क्या आलाकमान अपनी चलवा पाएगा? श्वेता, ये कांग्रेस पार्टी है, यानी कि अगर आप देख लीजिए कि 3 लोगों पर इस तरह की कार्रवाई हो गई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई हो जाती है। वो इसलिए भी हुई क्योंकि बगावत से इतनी भद्द पिटी पार्टी की कि एक फेस सेवर आप कह लीजिए पूरी कार्रवाई को, कि एक फेस सेवर भी हो गया, खाना पूर्ति भी हो गई, और जैसा कि शरद संकेत दे रहे हैं, ये रिपोर्ट भी वैसे ही कोल्ड स्टोरेज में चली जाएगी जिस तरह से बाकी रिपोर्टें लगातार कांग्रेस की गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या बगावत की रिपोर्ट हो, कांग्रेस पार्टी जानती है कि 2 राज्यों में वो सीमित है और उसमें से एक राजस्थान है। तो राजस्थान में अगर अशोक गहलोत से पार्टी हाईकमान की ठन जाएगी तो फिर आगे का रास्ता क्या रह जाएगा? तो एक तो ये रिपोर्ट हो गई। दूसरी बात यह है कि अब 2 दिन बचे हैं नामांकन के। एक दिन मधुसूदन मिस्त्री नहीं रहेंगे, तो कुल मिला के 28 और 30 तारीख ही है। तो अब नामांकन अगर दाखिल कराना है और अशोक गहलोत का ऐलान पहले से हो गया है, अनौपचारिक रूप से ही सही, तो फिर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा। और यही वजह है कि ये रिपोर्ट नहीं, डैमेज कंट्रोल है। बेसिकली डैमेज कंट्रोल करके हाथी के दांत कहते हैं खाने की और दिखाने के और।
तो जयराम रमेश कांग्रेस को वो हाथी बोल रहे हैं, तो हाथी जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है और हाथी को अगर रफ्तार पकड़ना है तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जरूरी हो जाते हैं पार्टी दो के पदों लिए। को देखना है अभी, एक कांग्रेस अध्यक्ष कौन अगला और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन। बहुत शुक्रिया मौसमी सिंह, शरद कुमार इस पूरी बातचीत के लिए। 1980 में दरअसल अशोक गहलोत ने जोधपुर का लोकसभा चुनाव जीता था। बताते हैं कि जादूगर पिता के बेटे अशोक गहलोत सभाओं में तब कभी क्षेत्र में जब जाते थे तो जादूगर बैकग्राउंड की वजह से लोग कहते थे कि कोई जादू दिखाइए। पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने के 9 साल बाद एक फिल्म आई थी, नाम था तूफान। अमिताभ बच्चन फिल्म के हीरो थे। फिल्म का एक गाना खूब हिट हुआ था, बोल थे जादूगर का जादू आंखों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। आज की राजनीति में राजस्थान में राजनीतिक तूफान चल रहा है जिसकी हवाओं ने दिल्ली तक हाईकमान को हिला दिया है। यह बात भी सच है कि जादूगर कोई जादू नहीं करता, जादूगर जो है वो ट्रिक करता है। जादू देखने वालों को भरोसा दिला देता है कि जो कुछ दिख रहा है वही सच है। क्या अशोक गहलोत ने भी वही जादू इस बार हाईकमान को चुनौती देते हुए करना चाहा, जहां दिखाना यह चाहा कि उनके साथ विधायकों की वो ताकत है जिस पर हाईकमान को भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन गहलोत का वो जादू बस भ्रम है, एक ट्रिक है। पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। मैंने ये बात कही कि आला कमान के पास हमें चलना चाहिए। आप आज हाईकमान को धक्का बता रहे हैं। हाईकमान देगा फैसला, उनके साथ हैं। हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। आला कमान कहेगा जो जिसका नाम लेगा वो मंजूर। हाई कमान और आला कमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिनके प्रति अपनी वफादारी की दुहाई देकर 5 महीने पहले अशोक गहलोत कहते थे कि मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास रहता है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस पर से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे? तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, क्या नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। आप जो है ये अफवाह में नहीं आया, अभी मैं 2-3 दिन अफवाह सुन रहा हूँ कि फला ये हो गया, फला वो हो गया, पता नहीं क्या कहते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ बिना मतलब का लोग कंफ्यूजन हो जाते थे तो गवर्नेंस पे भी फर्क पड़ जाता है। जो अपना इस्तीफा परमानेंट सोनिया गांधी के पास पड़ा होना बताते थे, मंगलवार दोपहर तक उनके समर्थक हाईकमान को नंबर की ताकत दिखाते रहे। डेमोक्रेसी में फैसला संख्या के आधार पर होता है। देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। लोकतंत्र ये कहता है कांग्रेस पार्टी में यदि 100-102 एमएलए एक तरफ है, 18-19 एमएलए एक तरफ है, तो 102 की आवाज सुनी जानी चाहिए भाई साहब। क्या पिछले 4 दिन से हाईकमान को गहलोत गुट सीधा चैलेंज नहीं करता रहा? सवाल की वजह यह कि गहलोत समर्थक अपने साथ विधायकों की ताकत गिना रहे हैं। रविवार दोपहर तक खुद गहलोत कहते आए कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार देने के एक लाइन के प्रस्ताव से सीएम का चुनाव हो जाता है। परंपरा रही है शुरू से ही कि हमेशा हम लोग जब कभी विधायक बैठक होती दल की चुनाव के वक्त में या मुख्यमंत्री के चयन के लिए, तो एक लाइन का प्रस्ताव जरूर पास होता है तो भाई हम अधिकार देते कांग्रेस को। ये हमारी परंपरा रही है।
एक लाइन के प्रस्ताव वाले फॉर्मूले से अब तक अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते आए। वही फॉर्मूला कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार देने की जगह सीधे संख्या बल और लोकतंत्र की याद कराती बातें गहलोत समर्थक मंत्री और विधायक करते दिखे। 102 एमएलए, 90 एमएलए, 92 एमएलए यदि एक आवाज उठाते हैं तो संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र में फैसला होता है। बिना संख्या के लोकतंत्र में फैसले नहीं हुआ करते। अब दस्तक देते कुछ सवाल है। क्या राजस्थान में बगावत की राजनीति जो रविवार को शुरू हुई उसने सोमवार शाम से पलटा खाना शुरू कर दिया था? क्या गहलोत के समर्थन में विधायक ज्यादा हो सकते हैं लेकिन वो हाईकमान के खिलाफ नहीं है? क्या गहलोत और हाईकमान के बीच चुनने की बारी आएगी तो विधायक कांग्रेस के दिल्ली की सुनेंगे, जयपुर या जादूगर की नहीं? इन सवाल के उठने और सवाल का जवाब देने वाले ये चेहरे हैं। ये वो चेहरे हैं जो बताते हैं कि गहलोत गुट की तरफ से वफादारी की कस्में खाने के बावजूद कैसे चुनौती सीधे गांधी परिवार को दी गई। ये वो चेहरे हैं जो सबूत देते हैं कि भले इनके साइन इस्तीफे वाले दांव में शामिल हैं, लेकिन दिल और दिमाग से ये हाईकमान की सुनते हैं, किसी और की नहीं। जैसे मंगलवार को दिन की ये तस्वीरें देखिए जब अशोक गहलोत से मिलने के लिए कई मंत्री और विधायक पहुंचते हैं। इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री बहुत आराम से सबसे मिलते दिखते हैं। गहलोत समर्थक इन्हीं विधायकों में ये है मदन प्रजापत, कांग्रेस के बाड़मेर से विधायक है। गहलोत खेमे के विधायक मदन खुद कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, पायलट का क्रेज है, सीएम बनाना चाहिए, पालन तो सोनिया गांधी के आदेश का ही होगा। बड़ा दिल रखना चाहिए। कोई जोश में आक्रोश में आकर जो गलत सलाह दे रहा है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो माननीय सोनिया गांधी जी के आदेशों की पालना नहीं करेगा। युवा और जनता में सचिन पायलट जी का क्रेज है। पार्टी के हित में तो ये है कि सबको बड़ा दिल रखे। क्या गहलोत ने समय रहते भांप लिया था कि हाईकमान को चुनौती देकर गलत हुआ? क्या गहलोत समझ गए थे कि विधायक भले समर्थन में हो लेकिन हाईकमान के खिलाफ नहीं जाएंगे? इसीलिए अशोक गहलोत रविवार से खामोशी से पूरे घटनाक्रम को देखते रहे, खासकर विधायकों के बदलते बोल को। जैसे गहलोत के साथ ही खड़े ये हैं खुशवीर सिंह जोजावर, निर्दलीय विधायक हैं, जो खुद बताते हैं कि धारीवाल के घर हुई रविवार की बैठक में इन्होंने हाईकमान के पास जाने की वकालत की थी। धारीवाल साहब के घर पहुंच गए, वहां पे बात हुई तो मैंने ये बात कही कि आला कमान के पास हमें चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जो अपनी ओपिनियन है आला कमान के सामने रखनी चाहिए हमें। आला कमान ने जब ये बात कही है, बुलाया है, तो निश्चित रूप से आला कमान, मैंने कहा मैं आगे होके बात कर लूंगा आला कमान से। ऐसे एक नहीं बल्कि कई विधायक हैं जो रविवार को हाईकमान की तरफ से आए निर्देश को दरकिनार करते हुए विधायक दल की बैठक के समय गहलोत समर्थक शांति धारीवाल की बुलाई बैठक में पहुंचे, लेकिन पिछले 30 घंटे में खुलकर कहने लगे वही सही जो हाईकमान कहे। सभी लोगों को पार्टी के हाईकमान का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और हमको पार्टी हाईकमान को सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है और सबको उस पर पार्टी हाईकमान के साथ, उनके निर्णय के साथ रहना चाहिए। आला कमान जो भी राजस्थान में निर्णय करेगा, जिसको भी प्रोजेक्ट करेगा एज ए सीएम, मैं आला कमान के साथ हूं। और जो ये इन्होंने त्यागपत्र जो पॉलिसी अख्तियार की है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं स्वयं आला कमान के सम्मान करता हूं, जो भी उनके निर्णय होंगे मैं उस निर्णय के साथ हूं। आप लोग अशोक गहलोत के साथ हो या कांग्रेस आला कमान के साथ? हम लोग कांग्रेस के साथ है। तो आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया, अब कैसे होगा काम? कोई इस्तीफा नहीं, कोई कुछ नहीं। हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। पार्टी के साथ रहेंगे, सोनिया जी के साथ रहेंगे, रावल जी के साथ रहेंगे, और जो हाई कमान फैसला करेगा उनके साथ रहेंगे। हाई कमान देगा। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।